गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ज्योतिबा फुले एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत है। ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लास में ये है चौथा वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। इससे पहले वाला जो हमारा टॉपिक चल रहा था एस्किमो जनजाति का, एस्किमो जनजाति के अंतर्गत हमने पढ़ा उनके निवास क्षेत्र, शारीरिक संरचना, सामाजिक जीवन, आधुनिक संस्कृति से संबंध इत्यादि के बारे में विशेष चर्चा की। अगली हमारी जो जनजाति है आज जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं वो जनजाति है बुश्मैन जनजाति। बुश्मैन जनजाति देखिए, एस्किमो जनजाति है वो टुंड्रा प्रदेश में निवास करती थी। अलास्का, उत्तरी कनाडा इत्यादि क्षेत्रों में निवास करती थी एक ठंडे प्रदेश में, जबकि बुश्मैन जनजाति है जो एक गर्म मरुस्थल में निवास करती है। देखिए, बुश्मैन का जो शाब्दिक अर्थ बताया गया है, अर्थात इनका शाब्दिक अर्थ बताया गया है वो शिकारी है। बुश्मैन का शाब्दिक अर्थ शिकारी बताया गया है, अर्थात इनके नाम से संबोधित होता है कि मुख्य रूप से इनका कार्य शिकार करना है। अब हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें कि बुश्मैन जनजाति है वो विश्व के 3 क्षेत्रों में निवास करती है। बुश्मैन जनजाति विश्व के 3 क्षेत्रों में निवास करती है। तो बुश्मैन जो जनजाति है वो अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में मुख्य रूप से निवास करती है। अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में मुख्य रूप से निवास करती है और अक्षांश और देशांतर के हिसाब से देखें तो 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य बुश्मैन जनजाति निवास करती है। देखिए, कहीं हमारे सिलेबस में बताया गया है 24 डिग्री, लेकिन कहीं जो निवास स्थान अक्षांशों पर है ये 27 डिग्री भी है। कई लोगों में 27 डिग्री बताया गया है, लेकिन हमारे जो सिलेबस में जो बुक है उसमें 24 डिग्री बताया गया है कि 18 डिग्री से 24 डिग्री के मध्य दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में ये जनजाति निवास करती है। बेचुआनालैंड जो कि इसी क्षेत्र में है वो ऊबड़ खाबड़ है, वहां का धरातल ऊबड़ खाबड़ है। तापमान यहाँ पर लगभग दैनिक तापमान जो है उसमें लगभग अंतर पाया जाता है। यहाँ पर दिन का तापमान अधिक होता है और रात का तापमान होता है वो कम पाया जाता है, क्योंकि मरुस्थलीय भाग है और मरुस्थलीय भाग होने के कारण जो दिन के समय सूर्य का प्रकाश है, दिन के समय सूर्य का प्रकाश सीधे भागों पर गिरता है, जिसे रेतीली मिट्टी पाई जाती है। सूर्य के कारण वो जल्दी गर्म हो जाती है, सूर्य के तापमान के कारण जल्दी गर्म हो जाती है। लेकिन शाम के समय जैसे ही ठंड होने लगती है, सूर्यास्त होता है, उस समय ये जो रेतीली मृदा है ये ठंडी होना प्रारंभ हो जाती है। यो कहें कि दैनिक तापमान अधिक पाया जाता है। इसके अलावा ये निग्रोटी जो जनजाति है उससे अपना संबंध रखती है। निग्रोटी जनजाति जैसे मंगोलिया जनजाति है मंगोलिया से रखती थी, उसी प्रकार बुश्मैन जनजाति है निग्रोटी जनजाति से अपना संबंध रखती है। आखेट करना अर्थात शिकार करना और खाद्य संग्रहण करना इनका मुख्य कार्य है। आखेट देखिए, एस्किमो जनजाति के बारे में जब चर्चा कर रहे थे उसमें बताया था आखेट में शिकार करना है। तो यहाँ पर भी पहले बताया गया बुश्मैन का शाब्दिक अर्थ था। बुश्मैनों को जो अन्य नाम से भी जाना जाता है वो शिकारी, शान के नाम से भी संबोधित किया जाता है इनको। तो इनका मुख्य व्यवसाय है आखेट, खाद्य संग्रह। बुश्मैन ये तो रहा अभी क्या है निवास स्थान। निवास स्थान के अंतर्गत ये जनजाति है अफ्रीका का बेचुआनालैंड। अफ्रीका में बेचुआनालैंड है, उसमें कालाहारी मरुस्थल है। बेचुआनालैंड एक हिस्सा है जिसके अंतर्गत कालाहारी मरुस्थल
और घास के मैदान है, जिसमें हिरण है, खरगोश है, जिराफ है, शुतुरमुर्ग है, जेब्रा आदि पशु पाए जाते हैं। विश्व प्रसिद्ध एटोसा राष्ट्रीय उद्यान भी इसी क्षेत्र में स्थित है। विश्व प्रसिद्ध एटोसा जो राष्ट्रीय उद्यान है, एटोसा उद्यान है जो इसी क्षेत्र के अंतर्गत अर्थात अफ्रीका के कालाहारी वनस्थल क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। अर्थात यूं कहें कि जनजाति जहां पर निवास करती है उस क्षेत्र के अंतर्गत ही ये एटोसा जो राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र है वो सम्मिलित है। आर्थिक क्रियाकलाप कि इनके द्वारा अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपने जीवन यापन के लिए कौन कौन से साधन अपनाए जाते हैं, कौन कौन से क्रियाकलाप करते हैं, तो आर्थिक क्रियाकलाप। इससे पूर्व के वीडियो में एक कमेंट वगैरह आए थे कि सर क्वेश्चन आंसर किस प्रकार करवाएंगे। तो क्वेश्चन आंसर के लिए अपन जैसे स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, तो अपनी जो बुक है उसमें नोट्स तैयार करेंगे। अपनी जो बुक बना रखी है, जैसे पढ़ा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग नोट्स बनाते चले। आर्थिक क्रियाकलाप, उसमें जो आर्थिक है, आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत पहला पॉइंट है आर्थिक। आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत की पहला जो पॉइंट है इनका वो है आर्थिक अर्थात शिकार करना। और शिकार के अंतर्गत बुशमैन है जो तीर, कमान और भाले से शिकार करते हैं। बुशमैन जो लोग हैं ये तीर, कमान, भाला इत्यादि का उपयोग करके शिकार करते हैं। और सबसे प्रमुख जो विशेषता रही है इनकी वो ये विशेषता है कि ये लोग हैं जो पशुओं की, ये जानवरों की नकल निकालने में या करने में निपुण होते हैं। जो ये लोग हैं शिकार करने का इनका तरीका अलग है कि ये लोग शिकारी, जिसका शिकार किया जा रहा है उस शिकारी को कीचड़ में फंसाते हैं और कीचड़ में फंसा के विषयुक्त जल पिलाकर, अर्थात जल में पहले जहर मिला दिया जाता है और जब जिसका शिकार किया जा रहा है जो वो उस जल को पीता है और मर जाता है। इस प्रकार ये समूह के रूप में शिकार करते हैं। विषयुक्त पान का और विषयुक्त जल दोनों का उपयोग करते हैं। भोजन, दूसरा है इनका भोजन। तो देखिए बुशमैन है, सर्वभक्षी है। ये लोग शाकाहारी भी हैं और मांसाहारी भी हैं। इनका मुख्य जो भोजन है वो दीमक, चींटी और शहद है। मुख्य रूप से इनका जो प्रिय भोजन है दीमक है, शहद है, चींटी है और अन्य रूप में चावल का भी उपयोग करते हैं। जंगलों से कंदमूल, फल इत्यादि जो इकट्ठा करने का कार्य है वो स्त्रियां करती हैं। एक जंगली तरबूज पाया जाता है इस क्षेत्र में, एक जंगली तरबूज पाया जाता है जिस तरबूज से ये अपने भोजन की पूर्ति करते हैं और साथ ही साथ जल की पूर्ति भी करते हैं। अर्थात जो जंगली तरबूज है वो दोनों कार्य करता है। उसे स्थानीय भाषा में ये लोग ट्यामा के नाम से संबोधित करते हैं। अर्थात यूं कहें इसे ट्यामा कहा जाता है। ये लोग स्थानीय भाषा में उसे ट्यामा कहते हैं। इसके अलावा ये लोग भोजन करने में बहुत या यूं कहेंगे भोजन अत्यधिक करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक बुशमैन है एक बार में आधी भेड़ को खा जाता है। एक व्यक्ति, बुशमैन व्यक्ति है जो एक बार में आधी भेड़ को खा जाता है और इतनी सहनशक्ति है इनमें कि ये भूखे भी रह जाते हैं। तो अर्थात परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को खा लेते हैं। आगे है भोजन के बाद में वस्त्र, कि बुशमैन लोगों द्वारा किस प्रकार के वस्त्र पहने जाते हैं। देखिए पुरुष और स्त्री दोनों जो वस्त्र हैं वो चमड़े से बने हुए पहनते हैं। इनमें वस्त्र में बहुत कम उपयोग करते हैं वस्त्रों का, और जो वस्त्र में उपयोग करते हैं वो चमड़े का ही उपयोग करते हैं। पुरुष लंगोट पहनते हैं। जो बुशमैन पुरुष हैं वो लंगोट का उपयोग करते हैं
चौंगा पहनती हैं। पुरुषों द्वारा लंगोट पहनी जाती है और स्त्री द्वारा चौंगा पहना जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में क्रॉस कहा जाता है। चौंगा स्थानीय भाषा में इसे कहा जाता है क्रॉस। एक क्रॉस या जो चौंगा है वो बिस्तर बंद का भी काम करता है और इसके अलावा वस्त्र के रूप में भी कार्य किया जाता है, अर्थात इसमें बिस्तर के रूप में भी काम लेते हैं और अपने पहनने वगैरह। इसके साथ ही क्रॉस में इनके द्वारा जो कंदमूल फल है इत्यादि है उनको इकट्ठा कर लिया जाता है, इकट्ठा करके इसमें डाल दिया जाता है। इसके अलावा जो नवजात बच्चे होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, उनको भी इस क्रॉस में या चौंगे में रखने का उपयोग में लिया जाता है। उसमें स्त्रियां अपने बच्चों को संग्रहित वस्तुओं को लपेट कर इसमें ले आती है और सबसे बड़ी विशेषता है कि ये अपने शरीर पे चर्बी और मिट्टी होती है, उसमें चर्बी मिला के अपने शरीर पे लेप कर लेते हैं, जिससे इनके जहरीले कीड़े हैं जो शरीर को किसी भी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाए। उसमें लोग कभी भी स्नान नहीं करते हैं क्योंकि जल की बहुत कमी पाई जाती है और ऐसी स्थिति में ये लोग स्नान नहीं कर पाते हैं। निवास गृह देखिए, जिस प्रकार बुशमैन जनजाति अपने आवास बनाती है वो गुफाओं में बनाती है और गुफाओं के अंदर क्योंकि तापमान अधिक रहता है, तापमान अधिक रहने के कारण जलतियों कहें कि जलवायु कठोर पाई जाती है और जलवायु कठोर पाए जाने के कारण गुफाओं में ये लोग अपना निवास बनाते हैं और जो झोपड़ी बनाते हैं उनमें ये लोग मुख्य रूप से चटाई का और लकड़ियों का उपयोग करते हैं जो अपनी झोपड़ियां बनाते हैं और इन झोपड़ियों की जो संख्या होती है वो 8 से 10 होती है। झोपड़ियों की संख्या बताई गई है 8 से 10 और इन झोपड़ियों को 8 से 10 जो संख्या होती है इनको वेब के नाम से जाना जाता है, इन्हें वेब के नाम से संबोधित किया जाता है या स्थानीय क्षेत्र में इन्हें वेब कहा जाता है। इसके अलावा इनके औजार और बर्तन अर्थात ये अपने साथ में किन औजार अपने जीवन यापन में किन औजार और बर्तनों का उपयोग करते हैं। तो देखिए कि मुख्य रूप से ये जब छोटे रूप में स्थायी रूप से निवास करते हैं तो इनमें बर्तनों और औजारों की संख्या बहुत कम हो जाती है क्योंकि इन बर्तनों की जो संख्या है ये कहें कि इनकी आवश्यकता है वो बहुत कम हो जाती है। औजारों में ये लोग तीर कमान, औजारों के अंतर्गत तीर कमान, भाला, बर्छी आदि का उपयोग करते हैं। इसके अलावा शुतुरमुर्ग के अंडे का उपयोग ये जल रखने के लिए करते हैं। शुतुरमुर्ग का जो अंडा है उसका उपयोग ये जल रखने के लिए करते हैं। इनके द्वारा प्राय कच्चा मांस खाया जाता है, ये मांस को पके हुए नहीं बल्कि कच्चा ही खाते हैं। बर्तनों की आवश्यकता इन्हें नहीं होती है इसलिए इनके पास बर्तन बहुत कम पाए जाते हैं। समाज और संस्कृति, इनका समाज किस प्रकार का पाया जाता है और इनकी संस्कृति किस प्रकार की होती है। देखिए जब हम एस्किमो जनजाति के बारे में पढ़ रहे थे उसमें भी हमने समाज और संस्कृति के बारे में चर्चा की थी। देखिए सभी जो 4 जनजातियां हैं अपने विश्व की उनके अंतर्गत सारे पॉइंट हैं एक जैसे होंगे, बाद बाकी डिटेल्स की अलग अलग हो जाएगी। जैसे हिंदी के अंतर्गत अपन निबंध वगैरह लिखते हैं ठीक उसी प्रकार जैसे प्रस्तावना है, उपसंहार है, मनाने का कारण है इत्यादि जैसे पॉइंट फिक्स होते हैं ठीक उसी प्रकार जो चारों जनजातियां हैं इन चारों जनजातियों के जो पॉइंट है लगभग समान होंगे और आगे की डिटेल बदल जाएगी। तो समाज और संस्कृति के अंतर्गत बुशमैन लोग हैं जो छोटे दल के रूप में निवास करते हैं और लगभग इनका जो समूह होता है वो 20 व्यक्तियों का होता है, अर्थात ये समूह के रूप में निवास करते हैं लेकिन इनका जो समूह है वो 20 व्यक्तियों का होता है और इन 20 व्यक्तियों में ये लोग अपने जो 20 व्यक्ति होते हैं वो यूं कहें कि अपने परिवार से
या पितृ जो संबंध होता है इनका उस प्रकार ही पाए जाते हैं। धार्मिक परंपराओं में मान्यता प्रकृति को केंद्रीय स्थान देते हैं। धार्मिक जो मान्यताएं हैं उनमें अपना प्रथम स्थान है, केंद्र बिंदु है, ये प्रकृति को ही देते हैं, प्रकृति को ही मानते हैं। जैसे जल की पूजा करना, इसके अलावा सूर्य की उपासना करना, पेड़ जैसे बरगद वगैरह है इनकी उपासना करना, मुख्य रूप से प्रकृति का अपना केंद्र बिंदु मानते हैं। ये दो भगवानों की पूजा करते हैं, एक जो पूर्व में है और दूसरा जो पश्चिम में है। एक पूर्व में और एक पश्चिम में, दोनों को मानते हैं। और ये लोग जादू टोने में विशेष विश्वास करते हैं। जादू टोने के अंतर्गत ये लोग विशेष विश्वास करते हैं और ओझा इन्हें अपनी बीमारियों से बचाने का काम करता है। अर्थात ओझा एक व्यक्ति होता है जो इन्हें बीमारियों से बचाने का कार्य करता है। वातावरण से समायोजन कि किस प्रकार एक कठोर वातावरण है उसमें अपने आप को किस प्रकार समायोजित करते हैं। वातावरण से समायोजन, जैसे एस्किमो लोग थे उनको अत्यधिक ठंडे वाला स्थान मिला, जैसे कहें 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी तापमान क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है, हमेशा बर्फ जमी रहती है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी गर्म मरुस्थल पाया गया और गर्म मरुस्थल पाए जाने के कारण ये लोग अपने आप को उसके अकॉर्डिंग या कैसे एडजस्ट कर पाते हैं। तो इन लोगों ने ऐसी भीषण जलवायु या कठोर जलवायु में भी अपने आप को समायोजित किया है। और थोड़ा सामान रखते हैं, कम बच्चे, शिकार किए गए पशु को प्रत्येक जो अंग है शिकार इनके द्वारा किया गया है। जिस पशु का शिकार किया है इन लोगों ने, उस शिकारी किए हुए पशु का प्रत्येक अंग ही काम लेते हैं, प्रत्येक अंग को शिकार के रूप में काम लेते हैं। तथा शिकार प्राय बड़े बंदर में शिकार किया जाता है। सबसे बड़ी विशेषता है इन लोगों की कि शिकार उसी का करते हैं या तो भैंस को और दूसरा नर, अन्य पशु का ये शिकार नहीं करते हैं उसमें जनजाति के लोग। आगे है आधुनिक संस्कृति से संपर्क कि वर्तमान जो संस्कृति है उससे इन लोगों का किस प्रकार से संपर्क है या इनमें कुछ परिवर्तन आया या नहीं आया। आधुनिक संस्कृति से संबंध या परिवर्तन कि वर्तमान में जो सभ्यताएं हैं, संस्कृति है, ये लोग हैं अपने संस्कृति को आधुनिक संस्कृति से किस प्रकार कितना परिवर्तन किया है। जैसे हमने एस्किमो जनजाति के बारे में चर्चा की थी पिछले क्लास में, उसके अंतर्गत हमने देखा था कि वो लोग हैं जो आधुनिक संस्कृति से संपर्क में आने के बाद मोटर चलित नावों का प्रयोग करने लगे थे, व्यापार करने लग गए थे। इसके अलावा उनकी जो निरंतर है वो संख्या बढ़ती जा रही थी क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा उनको प्रोत्साहन के रूप में या यूं कहें क्योंकि विकास के रूप में उन्हें फंड दिया गया। आगे है आधुनिक संस्कृति से संपर्क, तो बाह्य लोगों के संपर्क में आने के बाद जो बुशमैन लोग हैं वो आखेट तो करते थे, लेकिन आखेट करने के साथ साथ अब ये लोग जीवन निर्वहन कृषि भी करने लगे हैं। जीवन निर्वहन कृषि अर्थात अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, जो कृषि की जाए, जिस कृषि में इतनी उपज हो कि अपने परिवार का क्या कर सके, पालन पोषण कर सके, इस प्रकार की कृषि इन लोगों द्वारा की जाने लगी है। इसके साथ ही ये लोग अब वस्तु विनिमय व्यापार भी करने लगे हैं, अर्थात इनके पास जो वस्तु है उस वस्तु को ये अन्य लोगों को दे देते हैं, उसके बदले इनकी जो आवश्यकताएं की वस्तु है उनको खरीद लेते हैं। अर्थात यूं कहें कि वर्तमान समय में इन लोगों में अत्यधिक परिवर्तन आया है और परिवर्तन आने के कारण ही इन लोगों की संख्या भी निरंतर बढ़ती जा रही है। तो वस्तु के बदले वस्तु व्यापार किया गया। इसके साथ ही बुशमैन जनजाति का जो टॉपिक है हमारा वो समाप्त होता है। कल हम एक नए टॉपिक के साथ
भारत की जनजातियां, भील जनजाति के बारे में चर्चा करेंगे कि भील जनजाति किस प्रकार भारत में किन किन राज्यों में कहा गया, जैसे इनके बारे में चर्चा की, ठीक उसी प्रकार उसके बारे में चर्चा करेंगे।